वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है अलाइन स्ट्रेटेजिक सिस्टम विद बिजनेस स्ट्रेटजी। कि जो भी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको हम बिजनेस स्ट्रेटजी से कैसे अलाइन करेंगे उसको हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो अपना ह्यूमन रिसोर्स का जो सिस्टम होता है वो क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, पहले हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब बिजनेस स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं तो हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रेटजी के कितने लेवल होते हैं, बोलो 4 लेवल होते हैं। जैसे हम देखें कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल और ऑपरेशनल लेवल। जो ऑपरेशन लेवल है वो आपका जो थर्ड लेवल है उसको असिस्ट करता है, फंक्शन लेवल को असिस्ट करता है। तो कभी कभी हम ऑपरेशन लेवल को जो है इंक्लूड कर लेते हैं फंक्शन लेवल के अंदर। तो उस समय हम स्ट्रेटजी के 3 लेवल बोलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल। तो यहाँ पे हम ये देखें कि बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो क्या करती है, वो जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग की है उसको जनरल स्टेटमेंट के लिए कन्वर्ट करना, जो आपके बिजनेस के लेवल फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी हैं उनको क्या करना, असिस्ट करना, उनको हेल्प करना, एनालिसिस में हेल्प करना। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम जो है वो अलाइन करता है किसके साथ, बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है। तो जो बिजनेस स्ट्रेटजी हैं वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी हैं, डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। सपोज हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है जो हेल्प करता है HR रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो HR रिलेटेड फंक्शंस हैं। और यहाँ पे आप ये देखें कि जो HR का सिस्टम है वो अनेबल करता है HR स्टाफ जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जो HR रिलेटेड एक्टिविटी है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे 5 कंपोनेंट हैं जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, सेकंड आता है प्लानिंग फॉर चेंज, थर्ड आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फोर्थ आता है हेल्थ एंड सेफ्टी और फिफ्थ आता है आपका रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। और ये जब हम इन सबको पढ़ लेंगे तो फिर हम समझेंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो कॉर्पोरेट लेवल ने जो मिशन विज़न रखा है ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारे विज़न की हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मिशन की हम बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं। तो HR सिस्टम क्या करता है, कंपनी के विज़न स्टेटमेंट को देखते हुए इस तरीके का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाता है, इस तरीके की पॉलिसी प्रोसीजर सेट करता है, इस तरीके के स्टैंडर्ड सेट करता है जो आपके स्टाफ के लिए, जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए आपका एक पाथ हो जिस पर वो आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करें, अचीव कर सकें। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो आपका ये जो पाथ है, जो सिस्टम है, जो कल्चर है, ये आपको हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट के अंदर, हेल्प करता है आपको एम्प्लॉय के पेस पर उनको ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन लेते हैं। तो उनको फ्रीडम मिलती है कि वो अपने शेड्यूल टाइम के अंदर उस वर्क को करें, उस वर्क को क्या करें, पूरा करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जो कभी कभी आप ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, कभी कभी उन्हें गाइड भी करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं प्लानिंग फॉर चेंज। जब HR कोई भी चेंज लाता है तो आपको पता ही है कि जो एम्प्लॉय हैं जनरली उस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते, सभी एम्प्लॉय उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वहाँ पर कुछ कंसनट्रेट रहते हैं। जैसे कुछ आप ये देखें कि बैंक्स के अंदर जब आपका कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो बैंक के लिए जो कंप्यूटराइजेशन था उसके जो एम्प्लॉय थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और आज के टाइम पे हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर की एक स्ट्रेंथ मानी जाती है, ई-बैंकिंग है वो एक स्ट्रेंथ मानी जाती है। आप ये देखें कि यदि जो मोस्ट ऑफ वर्क है हम ई-बैंकिंग की हेल्प से अपने घर पे ही कर लेते हैं, वहाँ पे हमें 24/7 सर्विसेज मिलती है। तो प्लानिंग फॉर चेंज का मतलब ये हुआ कि जो हम चेंज लाने जा रहे हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन का तो फ़ायदा होगा ही, उसके साथ साथ एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा है, जो पॉपुलेशन है उसको क्या फ़ायदा है। यदि हम उन चीज़ों को पहले से क्लियर करते हुए चलें तो जो एम्प्लॉय हैं उस चेंज को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एम्प्लॉय को उस लेवल की स्किल एजुकेशन हमें देनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों ने HR लिया है
वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, T&OD, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। जैसा कि आपको बताएं कि जब एम्प्लॉय की एजुकेशन या स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए जो हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। ट्रेन एम्प्लॉय जो रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का इंडिविजुअल बेनिफिट क्या होता है, उसको नई चीज़ें सीखने के लिए मिलते हैं, इनोवेटिव आइडिया उसको आते हैं। वर्क प्लेस पर इस तरीके का एनवायरनमेंट बनता है कि लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। फिर हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी की हम बात करें तो जैसे कि आपको पता हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहते हैं, वहाँ पे मशीनरी वगैरह इस तरीके की होती हैं कि उनको ट्रेन पर्सन ही क्या करता है, हैंडल कर सकता है। या फिर आपका जो यंग एम्प्लॉई हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं है, उनको उस मशीन के पास नहीं भेजा जाता और उस पर कुछ इस तरीके के साइन या पोस्टर लगे रहते हैं कि इस मशीन के पास वही पर्सन जाए जो ट्रेन है। या फिर आपने देखा होगा कि जो टाइट कपड़े पहनते हैं, इस तरीके के क्लॉथ पहनते हैं जो उस मशीन के पास काम कर सकते हैं। न्यू पर्सनस को उस मशीन से दूर रखा जाता है। तो उसका पर्पस क्या रहता है कि ह्यूमन रिसोर्स की सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को यूज़ में लेते हैं। फिर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशंस की। जैसे कि आपको बताएं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए उसको रिसोर्सेज के अंदर मैन भी चाहिए, तो उस मैन को वो हायर करेगा। लेकिन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है कि मैन को हायर तो कर लिया जाता है, लेकिन लंबे टाइम तक उसको ऑर्गेनाइजेशन तक रोके रखना, रिटेन करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है, उसको रिटेन करने की बजाय वो रिक्रूटमेंट पर ध्यान देते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती। जो बेनिफिट एम्प्लॉय को रिटेन करने से ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते थे, वो बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एम्प्लॉय को जॉब से रिलेटेड ऐसी ट्रेनिंग देनी है जो उसको इंडिविजुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करे, कंपनी में भी हेल्प करे। उसको इंसेंटिव देने हैं, उसको बेनिफिट और कंपनसेशन देना है कि वो अपनी यदि एबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा तो कहीं ना कहीं उसको भी बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय को हम रिटेन करते हैं तो हम उसको एज ए एसेस ट्रीट करते हैं। यदि उसके अंदर इंक्रीज़ होता है स्किल्स का, एजुकेशन का, नॉलेज का, तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ इन द वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन होगा। इस चीज़ को हमें समझते हुए हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की रिटेंशन पर भी क्या देना है, ध्यान देना है। एम्प्लॉय को हमें एज ए फिजिकल, एज ए कैपिटल असेट मानते हुए उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। यदि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हमें वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो हमें सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हेल्प करेंगे। हम आज का जो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे वो अपना, तो उसमें एक सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड आएगा, वहाँ मैं आपको डिटेल में इस चीज़ को समझाऊंगा। फिर हम बात करेंगे अलाइनमेंट। जब हमने इन सब चीज़ों को समझ लिया कि हाँ, रिक्रूटमेंट रिटेंशन भी कर लिया हमने, हेल्थ एंड सेफ्टी पर भी ध्यान दे दिया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी एम्प्लॉय का हो रहा है और उनको प्लानिंग फॉर चेंज में एक्सेप्टेंस है उनकी, और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस तरीके का है जो क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेटेड करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि जो HR का सिस्टम है वो बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को, डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को हेल्प करेगा, अलाइनमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हमें ये समझ में आता है कि ह्यूमन रिसोर्स का अलाइनमेंट का मतलब यही है, इंटीग्रेशन ऑफ द डिसीजन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, कि जो आपका डिफरेंट लेवल पर जो मैन वर्क कर रहा है उसको एंथुसिस्टिकली वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन विज़न है उनके अचीवमेंट में वो हेल्प करे, वो रिजल्ट ओरिएंटेड अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करे, इंक्रीज़ करे, जो प्लानिंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिवली क्या करें, इंप्लीमेंट करें। एक ह्यूमन रिसोर्सेज ही है जो इफेक्टिवली इन चीज़ों को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और मैनेज करने के साथ साथ इफेक्टिवली उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किए हैं, सेट किए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो रहती है उसकी एम्प्लॉय को एज ए असेस ट्रीट करने से हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, एम्प्लॉय की को एज ए फिजिकल असेट्स हम यदि मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। एक पर्सन थे, उन्होंने कहा था कि जो मैनेजमेंट है वो नॉट ओनली डायरेक्शन ऑफ थिंग्स बट आपका जो है डेवलपमेंट ऑफ द पीपल भी है, कि यदि हम पीपल्स का डेवलपमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स हैं, वो अपनी नॉलेज स्किल से अपनी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ करेंगे, वो इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे कि हमारे जो लॉस वगैरह हैं, जो हमारे वेस्टेज वगैरह हैं वो कम होंगे। जब वेस्टेज कम होंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट को मीट
करेंगे, हम कंपटीशन के अंदर आगे रहेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर से हम आगे रहेंगे। और हायरार्की ऑफ अकाउंटेबिलिटी की यदि हम बात करें कि इस तरीके के एम्प्लॉय जो रहेंगे, आप मुझे बताओ कि ऐसे एम्प्लॉय जो रहेंगे मिशन विज़न में जो आपको हेल्प कर रहे हैं, मिशन का प्रॉपर कम्युनिकेशन है, HR प्रोसेस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, अकाउंटेबल हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के कारण उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी नहीं होगी बताओ। तो आप कहेंगे यस सर आप सही कह रहे हैं कि सर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो अलाइनमेंट है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का वो हमें हेल्प करता है किसमें, बिजनेस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।